एनटीपीसी मुर्दाबाद 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 एनटीपीसी मुर्दाबाद 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 एनटीपीसी मानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साजिश करना बंद करो, बंद करो, साजिश करना बंद करो, बंद करो, झूठे मुकदमा करना बंद करो, बंद करो। रैयतों को सताना बंद करो। प्रोजेक्ट खुल रहा था तो वहाँ डीसी उस समय मुकेश कुमार थे हजारीबाग का, उन्होंने स्पष्ट लिख करके दिया था लेटर पैड में कि RFCTLR 2013 कानून के तहत ज़मीन का मुआवजा मिलेगा लोगों को, जो स्थानीय दर से 4 गुना रेट था। वो भी नहीं हो पाया। तो पुलिसिया तांडव मचा करके मेरा बाउंड्री तोड़ दिया, कई बार 3 बार बाउंड्री तोड़ा। बर्बादी का ले करके सब जगह पेस्ट करके यहाँ अवैध तरीके से पांडु में और यहाँ पर दोनों जगह NTPC का जो काम चल रहा है अवैध तरीके से चल रहा है। कोयला यहाँ से चोरी जा रहा है। अब जो मालिक है, जब मेरा फैक्ट्री टूटा था तो उन्होंने कहा था कि अगर पैसा आप सेटलमेंट नहीं करते हैं तो हम पैसा ऊपर में दे देंगे। तो ऊपर में कहाँ देंगे ये तो पता नहीं है। और उसके बाद धमकी भी दिए कि अगर आप नहीं मानेंगे तो अंबा प्रसाद का पॉलिटिकल करियर को हम चौपट कर देंगे और आपके पापा को जेल भेज देंगे, जोगिंदर साहब को। और इन लोग षड्यंत्र भी रच रहा है हमको हत्या कराने का, हमको बड़ा कहीं घटना करके हमको फंसाने का, मेरे परिवार को फंसाने का, यहाँ के रैयतों को फंसाने का, ये सब प्रक्रिया चल रहा है। उसका असेसमेंट इन लोग मामूली भट्टा में कर दिया। घर का यहाँ पर दे रहा है 400 और 300 रुपये स्क्वायर फीट, जबकि मेरा लग्जरियस घर है और उसमें जो है 3100 रुपये होना चाहिए। बाकी और लोगों का यहाँ पर पक्का मकान है, उन लोगों को भी 400, 200, 300 जैसा चेहरा वैसा इन लोग दे रहा है। वो बोले थे कि अब LA एक्ट और CB एक्ट नहीं चलेगा, चलेगा 2013 का कानून। लेकिन अब 1957 का ये थोप दिया गया है यहाँ के लोगों पर। 1957 का एक्ट, CB एक्ट क्या है? CB एक्ट भाई अभी जब उसके बाद आया है लारा एक्ट, लैंड एक्विजिशन बिल एक्ट 2013, तो उसके तहत पेमेंट करना चाहिए। लेकिन उसके तहत नहीं कर रहा है। जान रहा है कि अगर उसके तहत करेंगे तो स्थानीय दर से 4 गुना रेट देना पड़ेगा और उसका कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ लोगों को, रैयतों को मिलेगा। देखिए, आज पत्रकार वार्ता का मेन मकसद ये है कि यहाँ चट्टी बारियातू कोल खनन परियोजना जो NTPC को ये खनन कर रही है और ऋत्विक कंपनी जो इसका MDO है, जो CM रमेश, CM राजेश, दोनों भाई जो BJP के सांसद हैं, CM रमेश, उनको ये MDO दिया गया है। ये कोल खनन परियोजना ही अवैध है और हमने मांग पत्र में कई बार दिया, विभिन्न मांगों को लेकर के। पहला मांग मेरा था NTPC द्वारा पकरी, बरवाडी, चट्टी बारियातू एवं केराड़ी कोयला खनन परियोजनाओं में लिए गए ग्रामीणों के जमीन का मुआवजा RFCTLR 2013 कानून के तहत हो, जो कि 2016 में जब पकरी बरवाडी कोल माइन प्रोजेक्ट खुल रहा था तो वहाँ DC उस समय मुकेश कुमार थे हजारीबाग का, उन्होंने स्पष्ट लिख करके दिया था लेटर पैड में कि RFCTLR 2013 कानून के तहत ज़मीन का मुआवजा मिलेगा लोगों को, जो स्थानीय दर से 4 गुना रेट था। वो भी नहीं हो पाया। हम लोग ने आंदोलन किया, कफन सत्याग्रह, जल सत्याग्रह और किसान आंदोलन, चिता सत्याग्रह, कई सत्याग्रह करके जो मेरा फंडामेंटल राइट था उसके तहत किया। लेकिन BJP सरकार उस समय एक संकल्प लाई और उस संकल्प भी जो अब कब आया, जब चुनाव का घोषणा हो चुका था तब। वो तो ऐसे भी अवैध है। मैंने उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर किया है, रीट तीनों प्रोजेक्ट के लिए, पकरी बरवाडी, चट्टी बारियातू और केराड़ी कोल खनन परियोजना। उसमें नोटिस भी हुआ है, परंतु नोटिस का इन लोग 4 महीना हुआ जवाब नहीं दिया। वो तो अलग बात है। लेकिन अभी चट्टी बारियातू में आप लोग को पता होगा कि 1 अगस्त को मेरा यहाँ पर ही प्रॉपर्टी था मेरा, हम भी यहाँ के विस्थापित हैं। इन्होंने मेरा लक्ष्मण सिरामिक इंडस्ट्रीज को ध्वस्त कर दिया, डेमोनेशन कर दिया, बाउंड्री को डेमोनेशन कर दिया और सारा सामान को लूट के ले गया बिना रिहेबिलिटेशन, बिना रीसेटलमेंट, बिना मेरा सहमति का। तो मेरा इशू था, लेकिन अब ये जनता का इशू बन गया है और ये जनता का इशू पूरे तीनों प्रोजेक्ट में है। अभी कोल खनन परियोजना बादम में भी NTPC मिला है, वहाँ रहिए ज़मीन नहीं देना चाह रहे हैं और अब डर के साए में लोग जी रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि
एनटीपीसी कोल खनन परियोजना चूँकि भारत सरकार का एक उपक्रम है जो महारत्ना कंपनी से जानी जाती है, लेकिन यहाँ का पुलिस एकदम गुंडा जैसा कर रहा है। यहाँ का कौन संरक्षण दे रहा है? एसपी पूरा बिका हुआ है। एसपी यहाँ से बालू में 300 रुपया ट्रैक्टर ले रहा है, बड़का गांव से निकलता है बालू उसमें। उसके बाद आपका हाईवा से जो बालू निकलता है 8,500 रुपया लेता है। डीएमओ का बंधा हुआ अलग, विभिन्न थाने को बंधा हुआ अलग, और सारा सिस्टम एकदम बिका हुआ है। तो लोग बोलते हैं कि सरकार आपकी ये गठबंधन की सरकार है, तो क्या गर्दन मेरा कट जाएगा? उसके बाद इस सरकार को हम महिमा मंडल करके क्या करेंगे? हमको तो गर्दन काट दिया गया है। मेरा संपत्ति को डोमिनेशन मेरा 2.2 रोड के यहाँ पर है, एनटीपीसी उसमें अवैध रूप से ट्रांसपोर्टिंग कर रही है। गरीबों का ज़मीन लॉलीपॉप दे करके वहाँ पर जो है सो ट्रांसपोर्टिंग करा रही है। उसमें भी मेरा 60 इसमिल ज़मीन है। तो वहाँ पर ही बोला जाता है कि नहीं, छबिया देवी के नाम से हम एग्रीमेंट करा लिए। छबिया देवी इन टाइटल ज़मीन का है भी नहीं। उसकी सास और उसकी जो चाची सास थी उनके नाम से ज़मीन है। शंकर साव जो तेली था उसके नाम से जमाबंदी कायम है वहाँ पर। अब उसको बोल देता है सीओ आम रास्ता है। और जब एग्रीमेंट जब छबिया देवी के नाम से किया गया है तो आम रास्ता, छबिया देवी, पुनीत साव, जोगिंदर साव, ये तो बहुत विचित्र स्थिति है। हमने देखा रसीद जमाबंदी खुला हुआ, उसके बाद उसका हमको इकरारनामा पर हमने ज़मीन लिया, उसमें पुलिसिया तांडव मचा करके मेरा बाउंड्री तोड़ दिया। कई बार 3 बार बाउंड्री तोड़ा, लाखों करोड़ों रुपया मेरा क्षति हुआ वहाँ पर। उसके प्रशासन के द्वारा हमको अमानवीय तरफ से उठा करके, हमारी पत्नी को उठा करके वहाँ पर से हटा दिया गया। अभी यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्टिंग और माइन चालू कराने में पुलिस का जमाकड़ा हो गया। जब हड़ताल है और 31 तारीख से हड़ताल में बैठे हुए हैं तो खनन चलते रहेगा और माइनिंग चलते रहेगा, तो हमसे कभी कौन बात करेगा? हमने 1 अगस्त से देखा, ना एनटीपीसी का अधिकारी, ना जिला प्रशासन, ना पुलिस प्रशासन, ना ऋत्विक कंपनी जो तोड़ा है वो सब, कोई भी फेयर कंपनसेशन लेकर के कोई बात त्रिपक्षीय वार्ता के लिए कभी नहीं आई। आज जनता यहाँ पे भय का माहौल में बिता रहा है। पूरा पगार, चट्टी बरियातू, जोरदाग, नावाडी, ये सब गांव में भय का माहौल है। पुलिस जाकर के फ़ोन से, आपको मैं बताना चाहता हूँ 31 तारीख से मेरी घोषणा थी और वहाँ पर ही पुलिस रात को बोल रही 144 लगा हुआ है, 3 आदमी या 5 आदमी से अधिक लोग नहीं घूमेगा, जबकि वैसा नहीं था। दूसरा दिन हम ऑर्डर देखे मजिस्ट्रेट का तो हम दंग रह गए कि इस तरह से इन लोग जो है सो अपना लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में खुद ले रहा है और कंपनी में लिया हुआ है। ये पूरा एनटीपीसी का जो है ये संकल्प पकड़ी बरवाडी का ले करके सब जगह पेस्ट करके यहाँ अवैध तरीके से पांडु में और यहाँ पर दोनों जगह एनटीपीसी का जो काम चल रहा है अवैध तरीके से चल रहा है। कोयला यहाँ से चोरी जा रहा है। प्रदूषण आपको मैं बताना चाहूँ, चूँकि ये नेशनल न्यूज इधर का नहीं बनता है। आप दिल्ली में 400 पार AQI होता है तो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और संसद में इसकी चर्चा होती है। लेकिन आज देख लिए मेरा कपड़ा और इस क्षेत्र में खेत कियारी, पेड़ पौधा, लोगों का चेहरा शकल से देख लीजिए कि यहाँ AQI 500 पार हो गया, लेकिन इसका सुनने वाला कोई नहीं है। सारा तंत्र बिक चुका है, भ्रष्टाचार चरम पर है। और यहाँ का SP, यहाँ डायरेक्ट दारोगा का क्या औकात है? दारोगा तो यहाँ पर निरी प्राणी बन करके आता है। और यहाँ का पुलिस प्रशासन वहाँ से पैकेज लेकर के, इन लोग फेस्टिवल पैकेज मिलता है, मंथली पैकेज मिलता है, और इन लोग पैकेज लेकर के भारत सरकार का उपक्रम को इन लोग चलाने में पूरा देता है साथ, और इन लोग पैकेज लेकर के पार्टी बन जाता है। कहाँ से पैकेज मिल रहा है? पैकेज MDO से मिल रहा है, जो MDO एनटीपीसी तो अपने दे नहीं सकता है। एनटीपीसी से मिलता है इन लोग को फैसिलिटी, सुख सुविधा सारा, लेकिन ये ऋत्विक कंपनी के द्वारा पैकेज मिल रहा है। और ऋत्विक कंपनी का जो मालिक है, जब मेरा फैक्ट्री टूटा था तो उन्होंने कहा था कि अगर पैसा आप सेटलमेंट नहीं करते हैं तो हम पैसा ऊपर में दे देंगे। तो ऊपर में कहाँ देंगे ये तो पता नहीं है। और उसके बाद धमकी भी दिए कि अगर आप नहीं मानेंगे तो अम्बा प्रसाद का पॉलिटिकल करियर को हम चौपट कर देंगे और आपके पापा को जेल भेज देंगे, जोगिंदर साहब को। कितना दिनों से धरना पर बैठे हुए योगेंद्र जी? देखिए, मैं तो ऐसे 1 अगस्त से इस धरना में हूँ, लेकिन बीच में ठंडा के चलते जो है सो काफ़ी शीतलहरी था, तो उसके चलते हमने इसको थोड़ा ब्रेक किया था, विराम किया था। फेस्टिवल के चलते, दुर्गा पूजा के चलते
और 31 तारीख से लगातार हम धरने में हैं और यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिसिया गुंडा तंत्र यहाँ पर आकर के जनता को मारपीट करना। यहाँ टेंट लगा हुआ है, टेंट से धरना स्थल से एक बरजू महतो को उठा के जेल भेज दिया गया, अभी एक जगदीश साहु को जेल भेज दिया गया। तो इन लोग जो है सो उन लोग रैयत है, वहाँ पर जगदीश साहु का बारूद का वहाँ बन रहा था मैगजीन और उसका ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला हुआ था, और वो ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला हुआ था, उसके चलते वो जा करके तोड़ फोड़ किया वहाँ ज़मीन का, बोला मेरा मुआवजा नहीं मिला, हम नहीं काम करने देंगे। उसी में FIR करके और उसको जेल भेज दिया गया। कब तक चलेगा ये धरना? धरना निश्चितकालीन है। आज से हम लोग SDM को लिख करके मैंने दिया है कि अब नाकेबंदी करेंगे, और नाकेबंदी के तहत अब हम लोग धरना, ये हड़ताल हमने किया था, तो हड़ताल से देख रहे हैं कि पुलिस लोग आकर के हड़ताल मेरा बाधित करने का प्रयास करें, जबकि हमने उपायुक्त को, SDM को, सारे लोगों को इंटीमेशन दे करके हमने किया, जिसके चलते यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त हुआ था, लेकिन बिना मजिस्ट्रेट के थाना वाले आकर के बाजबरन यहाँ पर CHP चलाने काम करते हैं, माइनिंग चलाने काम करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग चलाने करते हैं। इन लोग एकदम पार्टी बन गया है, एकदम लठैत बन गया। तो राज्य सरकार का पुलिस है, पुलिस जनता के लिए काम करना चाहिए, राज्य सरकार के लिए काम करना चाहिए, राज्य सरकार के लोगों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ये वहाँ पर NTPC और उसके MDO के संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तीर और कमान लेकर पहुंचे हुए हैं आपके जो भी कार्यकर्ता। निश्चित रूप से कार्यकर्ता के साथ साथ हम भी तीर कमान, करीब सैकड़ों तीर धनुष हमने लोगों को बांटा है, दिया है। अब वीर बिरसा मुंडा के रास्ते और सिद्धू कानू के रास्ते, दिसम गुरु शिबू सोरेन के रास्ते और विनोद बिहारी महतो के रास्ते निश्चित रूप से जल जंगल के जमीन का रक्षा तभी होगा जब हम तीर कमान लेकर के, और एक बड़ा हुल इसको झारखंड स्तर पर इस आंदोलन को हमको ले जाना है, क्योंकि ये एक यहाँ का इशू नहीं है, पकरी बरवाडी और चट्टी बरियातू और केराड़ी कोल माइंस का इशू नहीं है, ये पूरे राज्य के इशू है। और ये इशू को जो है निश्चित रूप से हम पूरे राज्य स्तर पर इसको आंदोलन को तेज करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो। और इन लोग षड्यंत्र भी रच रहा है हमको हत्या कराने का, हमको बड़ा कहीं घटना करके हमको फंसाने का, मेरे परिवार को फंसाने का, यहाँ के रैयतों को फंसाने का, ये सब प्रक्रिया चल रहा है। सरकार आपकी है और आप ही जो है पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वही तो विडंबना है कि पुलिस जो है सो भारत सरकार उपक्रम को काम करने के लिए इतना उतावला क्यों है भाई, समझौता क्यों नहीं कराता? पुलिस अगर आती है तो अगर यदि NTPC के अधिकारी को लेकर आता या ऋत्विक के अधिकारी को ले आता कि आपका फैक्ट्री डिमोलिशन हो गया, और वो असेसमेंट कैसे किया मेरा फैक्ट्री को बोल दिया मामूली भट्ठा। अब भट्ठा में ईंटा वाला जो है उसका वहाँ पर फायर के लिए कलसाइन बॉक्साइड हम करते थे वहाँ पर, और फायर ब्रिक्स का ईंटा जो पावर प्लांट में ईंटा ब्रिक्स लगता था वो ईंटा था, उसका असेसमेंट इन लोग मामूली भट्ठा में कर दिया। घर का यहाँ पर दे रहा है 400 और 300 रुपये स्क्वायर फीट, जबकि मेरा लग्जरियस घर है और उसमें जो है 3100 रुपये होना चाहिए। बाकी और लोगों का यहाँ पर पक्का मकान है, उन लोग को भी 400, 200, 300 जैसा चेहरा वैसा इन लोग दे रहा है। कटअप ऑफ डेट का मामला है, और बहुत सा ऐसा हमने मतलब 18 मांग पत्र दिया है, जिसमें हमने NTPC खनन परियोजना हेतु लिए गए जमीन का मुआवजा RF CTLR 2013 शेड्यूल 1, 2 एवं 3 के तहत किया जाए। हमने मांग पत्र पहले भी दिया है। तो क्या मान लिया जाए कि अपने ही सरकार में योगेंद्र साव जो पूर्व मंत्री रहे हैं, अम्बा प्रसाद विधायक रही हैं, आपकी पत्नी भी विधायक रही हैं, वो अलग थलग पड़ गए हैं? देखिए, अलग थलग की बात नहीं है, जनता के इशू लिए अब सरकार क्या करेगी? सरकार गर्दन काटेगी तो हम चुप रहेंगे? सरकार का महिमा मंडल करते रहेंगे? यहाँ जनता का, लाखों जनता का संपत्ति जा रहा है। मेरा छोड़ दीजिए, हमको नहीं चाहिए, हमको कंपनसेशन नहीं भी मिलेगा चलेगा। कभी बोलता है फॉरेस्ट की ज़मीन है, कभी ये ज़मीन है, तो हमारा 1,97,00,000 ट्रिब्यूनल में क्यों जमा कर दिया? मेरा अवैध था, तो रामदीप साहब के नाम से जमाबंदी खुला, उससे हमने लिया था, फैक्ट्री लगाया, DIC से रजिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट का NOC, और उसके बाद कई तरह का उसमें हमने लाइसेंस बनवा करके, और उसके बाद जो है सो हमने वहाँ फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी रिवाइवल करके हमने फैक्ट्री को चालू करने वाले थे, और उसको पता चला तो फैक्ट्री को बिना मेरा उपस्थिति का, बिना रिहेबिलिटेशन, बिना रीसेटलमेंट, बिना कंपनसेशन का इन लोग ध्वस्त कर दिया, डेमोनेशन कर दिया। मेरा रणनीति अब यही है कि जनता का जो मांग है, जो इशू है, खास करके विस्थापन के लेकर के, अभी माननीय मुख्यमंत्री ने विस्थापन आयोग का गठन किया, लेकिन विस्थापन आयोग अभी तक जमीन पर नहीं आया।
दूसरा चीज है, माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा किए थे जब हम मिनिस्टर थे उस समय, वो बोले थे कि अब एल एक्ट और सीबी एक्ट नहीं चलेगा, चलेगा 2013 का कानून। लेकिन अब 1957 का ये थोप दिया गया है यहाँ के लोगों पर, 1957 का एक्ट, सीबी एक्ट क्या है? सीबी एक्ट भाई अभी जब उसके बाद आया है लारा एक्ट, लैंड एक्विजिशन बिल एक्ट 2013, तो उसके तहत पेमेंट करना चाहिए, लेकिन उसके तहत नहीं कर रहा है। जान रहा है कि अगर उसके तहत करेंगे स्थानीय दर से 4 गुना रेट देना पड़ेगा और उसका कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ लोगों को, रैयतों को मिलेगा। और इसी का लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इस समस्या का समाधान तो मुख्यमंत्री के पास हो सकता है मंत्री जी। देखिए, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से तो हम कहेंगे कि सारा इशू के लिए SIT गठन कर दें। SIT गठन करके, एक मेरा इशू नहीं है, मेरा इशू को नहीं करें, मेरा कोई व्यक्तिगत जो है सो मेरा पैरवी नहीं सुने, लेकिन आम जनता करा रही, पूरे बड़का गाँव ही नहीं, पूरे झारखंड में कई 1000 गाँव है, उस गाँवों का इशू है ये। अब ये गाँव का इशू है और उतना गाँव, अब समझिए कि अब सर्वे करा ले लोग और SIT गठन कर दे और इसका जल्दी से जल्दी निदान ने, तो हमको लगता है कि ये लाठी गोली का सरकार, जिसमें बीजेपी की सरकार में लाठी गोली चली थी, चिरूडी गोलीकांड, ढेंगा गोलीकांड, हमको लगता है कि यहाँ पर ये चट्टी बरियातुम भी गोलीकांड होने की संभावना है। योगेंद्र जी, आपने मांग पत्र में 2 बड़ी गंभीर बातों को रखा है कि पिरहोर जो विलुप्त प्रजाति है आदिवासी की, वो असुरक्षित है। क्या सरकार सरकारी स्तर पर या सरकार तक इस बात को पहुंचाएगी? सरकार कोई सूद नहीं ले रही है। और दूसरा जो आपने प्रदूषण का मुद्दा उठाया है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, 500 AQI आप बोल रहे हैं कि पार कर गया है। क्या सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, दम घुट रहा है लोगों का? यहाँ पर हम लोग भी जब आ रहे थे तो देख रहे थे कि पेड़ के पत्तों में धूल जमी हुई है, लोगों का सांस लेना दुश्वार है। आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो इन मुद्दों को, आपकी बात को सुना नहीं जा रहा है, क्या कुछ ये है? देखिए, मैंने भारत सरकार के जो वन पर्यावरण प्रदूषण परिषद है वहाँ लिखा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में लिखा, झारखंड को कई बार हमने पत्राचार किया, DC को लिखा, SDO को लिखा, लेकिन कोई सुनने वाला, यहाँ तक कि हमने घेराव तक किया है प्रदूषण नियंत्रण परिषद रांची को, ये सब को किया, लेकिन यहाँ का प्रदूषण से कोई मतलब नहीं। यहाँ सिर्फ लूटने का काम किया जा रहा है और यहाँ कारपोरेट और ब्यूरोक्रेट मिल चुके हैं और मिलने के बाद आम जनता का आवाज़ को दबा देना चाहते हैं। अब सोच लीजिए कि यहाँ पर क्या स्थिति है। अभी आप देख रहे हैं बगल में CSP है, माइंस खुला हुआ है, हैवी ब्लास्टिंग का मामला है और लोग कहाँ जाए तो जाए कहाँ, सुने तो सुने कौन, ये स्थितियाँ हैं। इसलिए मैं आप लोगों को आज यहाँ पर स्पॉट पर धरना स्थल पर इसलिए बुलाया कि आप इन लोगों को, आप जो है यहाँ के स्थानीय रैयतों, भू रैयतों का आवाज़ कम से कम ये नेशनल न्यूज बने। नेशनल न्यूज बनने के चलते जो मेरा 18 सूत्री मांग पत्र है, आप उसको जो है सो आप लोग देखिए कि हम एक एक चीज़ पढ़ करके ही बता सकते हैं इसको। और हमने पहले भी कहा था कि विस्थापित परिवार रोजगार एवं युवक एवं युवतियों को NTPC में नियुक्ति RFCTLR 2013 एवं झारखंड सरकार रिहेबिलिटेशन एवं रिसेटलमेंट पॉलिसी 2008 के प्रावधानों के अनुरूप दिया जाए। तो हम कौन सा गलत मांग रहे हैं? पकड़ी बरवाड़ी चट्टी बरिया तो केराडी परियोजना से खनिज कोयले का परिवहन व्यक्तिगत जमीन के रास्ते से बिना जमीन अधिग्रहण किए हुए मुआवजा दिए बिना ले जाया जा रहा है, उसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, NTPC जो 2.2 रोड से जो परिवहन कोयला ले जा रहा है वो अधिग्रहण है ही नहीं। और जब एक रीजमेंट भी अगर यदि सरकार किसी दूसरे को जमीन देती है तो कैबिनेट में उसका पास होता है और उसका गजट निकलता है, लेकिन इन लोग खाली बस सादा पेपर में लेकर के रही हो तो नौकरी देंगे, ये देंगे करके मुआवजा देके 12,000 रुपये डिसमिल किसी को दे करके, और उसके बाद फिर रोड बना दिया, सड़क बना दिया, किसी को नौकरी नहीं, किसी को जॉब नहीं, किसी को पैसा नहीं। और जब भी गाड़ी रोकने जाता है तो पुलिस आती है और उसको झूठा केस में फंसा करके जेल भेजती है। तो जाए जनता तो जाए कहाँ, ये इशू है यहाँ पर। आप ये एक शब्दों में कह सकते हैं कि ऋत्विक एंड कंपनी यहाँ के कानून पर और सरकार पर हावी है, ठेंगा दिखा रही है। निश्चित रूप से हावी है। वो सारा NTPC क्या करती है, MDO क्यों लाती है? NTPC को अपने से काम करना है, खनन दूसरे को नहीं देना है। उसका आप माइनिंग लीज में आप देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो है MDO इसलिए रखता है कि वो सारा चीज मैनेज करे, मैनेजमेंट देखे, जहाँ पैसा देना है वहां पर दे। तो ये स्थिति है, सब सारा चीज मिले हुए हैं, जनता करा रही है। तो लास्ट में आंदोलन ही मेरा रास्ता था। जिले का सर्वा DC होते हैं,
क्या आपकी बात हुई है डीसी से कि डीसी एनटीपीसी के खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहती है। हमने एक बार पहले भी देखा था, मीटिंग में हम गए हुए थे वहां पर, तो डीसी किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर लोगों को बुलाया जाता है, लोग गए हैं, कट ऑफ अपडेट के लेकर के गए हैं, आपका गोंदलपुरा के लोग गए हैं, बादम के लोग गए हैं, लेकिन उन लोगों को भी क्या, उन लोगों को भी लाठियां मिली। तो वो तो डीसी नैन्सी से आए थे, अभी जो नए आए हैं नए का भी उससे और खराब है, डीसी उससे भी खराब है। चलिए ठीक। मैं बता रहा हूँ, उससे भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं, एनटीपीसी के खिलाफ सुनने के लिए तैयार नहीं। जाए तो जाए कहाँ? 5 महीना से, जब मेरे जैसा जनप्रतिनिधि 3 महीना से हम लोग यहाँ पर, मतलब 5 महीना से हम लोग 3 व्यक्ति यहाँ पर परेशान हैं, तो उसका कहीं कोई सेटलमेंट नहीं। बोला है कि ट्रेजरी में जमा कर दिया पैसा, 1 करोड़ 97 ले लीजिए, और घर भी तोड़ने का इन लोग प्लानिंग कर रहा है। हमको रास्ते से हटाने के लिए इन लोग बड़ी बड़ी नए योजना बना रहे हैं। मंत्री जी, एक लास्ट सवाल है। बीजेपी के सांसद हैं मनीष जायसवाल जी, बीजेपी के विधायक हैं रोशन लाल चौधरी जी, वो भी यही बात बोलते हैं, आप भी यही बात बोल रहे हैं, तो फिर जनता कहाँ जाएगी? आप आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। देखिए, समस्या का समाधान होगा कैसे? लोग सुन नहीं रहा है, मुख्यमंत्री आपके सुन नहीं रहे हैं, तो फिर ये हालत तो और बिगड़ जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि मनीष जायसवाल और रोशन चौधरी यहाँ के जो विधायक है, 1 साल हो गया, एक ईंटा लगाने का काम नहीं किया है। एक उपलब्धि उसका बता दीजिए या जनता बता दे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। मनीष जायसवाल ये सब व्यापारी है, यहाँ का स्थानीय नहीं है, न रोशन चौधरी न मनीष जायसवाल। मनीष जायसवाल यूपी का है, इसका पूर्वज व्यापार करने के लिए आए थे और जुगरा का निवासी अपना बता के लोगों को ठगने काम किया। इन लोग व्यापारी, एक स्कूल में जाइए तो एक एडमिशन जरा गरीब को करवा दीजिए, उसका आपका लिटिल इंग्लिश स्कूल में नहीं करेगा, जबकि गरीबों का जो है सो 5% 10% आरक्षण मिलता है हर स्कूल में एडमिशन कराने गया। तो इन लोग व्यापारी है, व्यापारी लोग जब व्यापारी जनप्रतिनिधि बन जाता है, जनता भिखारी बन जाता है। इन लोग जनता को भिखारी बना करके और शोषण करने का काम कर रहे हैं। इन लोग को कोई मतलब नहीं, पैसा अर्जन करना, कंपनियों से उगाही करना, यही इनका काम है। दूसरा चीज है कि रोशन चौधरी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से विधायक बना, लोगों का घर तोड़वा के एनटीपीसी से अपना घर पतरातुम बनवा रहा है। तो ऐसे लोगों से जनता क्या अपेक्षा करेगी? ये तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों का काम है। इसलिए आप इन लोग से कोई उम्मीद जनता को नहीं, जनता रो रही है और जनता पछता रही है कि हम लोग जो अम्बा प्रसाद जैसे विधायक को खो करके बहुत बड़ा गलत किए और सब खून के आंसू रो रहे हैं इन लोग। सर, एक सवाल है आपसे, आपके जैसा जो शख्सियत जो लोगों के लिए हमेशा आंदोलन करते रहे, मुआवजा जो है 5 से 24 लाख तक आपने कराया, और कंपनी जो है आप ही का नहीं सुन रहा, आपका पूरे जनता का तो सुन ही नहीं रहा, आपका इंडिविजुअल जो बात है वो भी नहीं सुन रहा है और आपके ऊपर करस कर रहा है। तो क्या कंपनी ये सीधा संदेश देना चाहती है कि योगेंद्र साव जैसे शख्सियत को जब हम कुचल सकते हैं, इनको जब हम कब्जे में कर सकते हैं, इनकी नहीं सुन सकते हैं, तो आम जनता ये समझ ले कि उनका हम कुछ नहीं सुनेंगे? निश्चित रूप से जो मेरा फैक्ट्री का तोड़ने का जो काम किया वो आम जनता में एक संदेश था कि जोगिंदर साहब को तो तोड़ दिए, तब तुम लोग कौन से खेत का मोली हो। ये तो सीधा संदेश है, सीधा संदेश है। इसलिए हमने तीर कमान उठाया है और नाकेबंदी आज के बाद से करेंगे और पूरा माइंस और ट्रांसपोर्टिंग ये सब ठप रहेगा। और ये आंदोलन यही रुकने वाला नहीं है। बड़का गांव, पकरी बरवाडी, चट्टी बरियातू और ये केराड़ी कोल माइंस तक ये जाएगी। और इसका जो है जहाँ जहाँ ये सब चीज हो रहा है, रिहेबिलिटेशन का, रीसेटलमेंट, कंपनसेशन का, ये अभी देखिए आप विस्थापन आयोग का गठन हुआ, विस्थापन आयोग का गठन कर दिया, उसमें लोक सेवक रहेगा चेयरमैन और रिटायर्ड जज रहेगा उसमें सदस्य, और कौन कौन IAS IPS उसमें सदस्य रहेगा। और उन लोगों को कोई काम नहीं, उन लोग सिर्फ रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट देने के बाद सरकार को रिपोर्ट देगा, फिर वही मैनेजमेंट होगा, टाइट ऑफिस हो जाएगा, रिपोर्ट देगा, देखेगा कंपनी का खिलाफ में है, सौदेबाजी होगा, उसका वसूली होगा, वसूली होने के बाद फिर टाइट ऑफिस। पहले भी 4 सदस्यीय कमेटी बना था एनटीपीसी का, DC थे, कमिश्नर थे उसमें चेयरमैन, अम्बा प्रसाद थे सदस्य, DC थे सदस्य और एनटीपीसी का ED था सदस्य। लेकिन उसका क्या हुआ? रिपोर्ट दोनों का 2 अलग अलग रिपोर्ट बना, दोनों रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आपका जो है सो RFCTL 2013 कानून के तहत इन लोगों को भुगतान होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ से रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास जब जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कैसे कैसे सेटिंग करके उसको भंग कर दिया जाता है। तो आप जान सकते हैं सरकार से अब जनता को कोई उम्मीद नहीं है। और आने वाला दिन में आप देखिएगा, हम तो कांग्रेस पार्टी को बोलेंगे कि आप समर्थन वापस लीजिए ये JMM से, क्योंकि JMM कांग्रेस को भी दबाने काम करे, कांग्रेस का कहीं सुनवाई भी नहीं हो रहा है।
और इस जनहित में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। मैया योजना खाली चला देने से, वोट बैंक बनाने से ये सब कुछ नहीं होने वाला है। आने वाला दिन में देखिएगा यहाँ परिवर्तन होगा और झारखंड जो है सो नया रूप में यहाँ पर उभरेगा। ठीक है, बस ठीक है।